बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी, सबसे ज्यादा अति पिछड़ों की आबादी, जानिए आपकी जाति का प्रतिशत। बिहार कास्ट सेंसस रिपोर्ट 2023। बिहार में जाति आधारित आर्थिक सर्वे, जिसे सरल शब्दों में जाति आधारित गणना भी कह सकते हैं, की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश सरकार ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। आइए देखिए बिहार में कौन की जातियां कितनी फीसदी हैं। पटना, बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस गणना के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी है। ये आबादी 81.9986% है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12%, SC 19.65%, ST 1.6% और मुसहर की आबादी 3% बताई गई है। इस रिपोर्ट का सियासी गलियारे के साथ आम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रिपोर्ट को नीतीश सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा यानी 13,07,25,310 है। बिहार में कौन की जाति कितनी फीसदी। बिहार में जातीय जनगणना के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़े वर्ग की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सवर्ण एक तरह से काफी कम आबादी में सिमट गए हैं। आबादी के हिसाब से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, जिसकी संख्या 4,70,80,514 है। वहीं पिछड़ा वर्ग 27.12% है, जिनकी तादाद 3,54,63,936 है। जबकि अनुसूचित जाति के 19.6518% है। इनकी आबादी 2,56,89,820 है। वहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी 21,99,361 है, जो कि कुल आबादी का 1.6824% है। अनारक्षित यानी जनरल कास्ट, जिसे सवर्ण भी कह सकते हैं, की आबादी 2,02,91,679 है। ये बिहार की कुल आबादी का 15.5224% है। बिहार में जातियों का प्रतिशत। इस रिपोर्ट में नीतीश सरकार ने कुल 215 जातियों का आंकड़ा जारी किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में जाति के हिसाब से जनसंख्या इस तरह से है। मुसलमान 17, 7,088%, यादव 14, 2,666%, कुर्मी 2.8785%, कुशवाहा 4.2120%, ब्राह्मण 3.6575%, भूमिहार 2.8683%, राजपूत 3.4505%, मुसहर 3.0872%, मल्लाह 2.6086%, बनिया 2.3155%, कायस्थ 0.60%। बिहार में जातिगत जनगणना कब हुआ था। जातिगत जनगणना में 1941 के बाद से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है, लेकिन बाकी जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती है। अब जनगणना में सिर्फ धर्मों के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसके बाद साल 1951 में जनगणना हुई थी। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। जातिगत जनगणना में 1941 के बाद से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है, लेकिन बाकी जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती है। अब जनगणना में सिर्फ धर्मों के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसके बाद साल 1951 में जनगणना हुई थी। बिहार में शक्तिशाली जाति कौन है। बिहार में कितना ताकतवर है भूमिहार समुदाय। बिहार में 6% भूमिहार समुदाय के वोटर हैं, 5.5% ब्राह्मण और 5.5% के करीब राजपूत हैं। इसके अलावा राज्य में सियासी तौर पर भूमिहार समाज काफी प्रभावी रहा है। बिहार में ज्यादातर जमीन जायदाद इसी समुदाय के पास होते हैं, जिसके कारण दूसरी जाति के वोटरों पर भी इनका प्रभाव है। बिहार में सबसे शक्तिशाली जाति कौन है। बिहार में उन्हें बाभन और जमींदारी के कारण उन्हें बाबू साहेब भी कहा जाता है। भूमिहार 20वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत के एक प्रमुख भूस्वामी समूह थे और इस क्षेत्र में कुछ छोटी रियासतों और जमींदारी संपदाओं को नियंत्रित करते थे। भूमिहार समुदाय ने भारत के किसान आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार का पुराना नाम क्या है। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। यह शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। मौर्य साम्राज्य और साथ ही दुनिया के सबसे महान शांतिवादी धर्मों में से एक बौद्ध धर्म मगध से उत्पन्न हुआ। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट 2023। पिछले कुछ महीनों से यह प्रक्रिया चल रही है और आखिरकार रिपोर्ट सबके सामने है और प्रस्तुत रिकॉर्ड बता रहे हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है।
बिहार में कितने जिले हैं? 2023 तक बिहार में 38 जिले हैं, 9 प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित। भारत में पहली बार जाति जनगणना कब हुई? भास्कर ने 1931 की जातिगत जनगणना के आंकड़े का विश्लेषण किया तो कई रोचक फैक्ट सामने आए। 1931 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 01,17,86,004 थी। जातिगत जनगणना में 393 जातियों की गिनती की गई थी। उस वक्त 9 जातियां ऐसी थीं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10.72 लाख के बीच थी। जाति जनगणना क्यों आवश्यक है? जाति आधारित जनगणना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की आर्थिक स्थिति और अन्य जाति संबंधित जानकारी पर डेटा एकत्र करती है ताकि अधिकारियों को व्यापक स्तर पर अभाव संकेतकों को परिभाषित करने और असमानताओं को मैप करने में मदद मिल सके। जाति जनगणना क्यों? जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? जातियों का डेटा सामने नहीं आएगा तब तक कैसे तय होगा कि देश की प्रगति में किसकी कितनी भागीदारी हो? सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों में किसको कितना हक मिले? इस बात पर आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको ये डेटा जानना चाहिए, केंद्र सरकार के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिवों में एक भी सचिव ओबीसी नहीं है। भारत में कहार जाति की जनसंख्या कितनी है? नक्शदुओं में सबसे अधिक अहीर या ग्वाला 232, 908, कुर्मी 167, 522 बाभन 108, 263 700, 200 कहार 84,531, कोयरी 72,491, राजपूत 63,724, चमार 60,472 और तेली 42,277 थे। इसके अतिरिक्त 8 ऐसी और जातियां हैं जिनकी आबादी 25,000 से ज्यादा है। बिहार का पहला जिला कौन सा है? बिहार के लिए गर्व की बात, पूर्णिया पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय। सीएम नीतीश भी कर चुके हैं सराहना। बिहार का राजा कौन है? बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार 544। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।